सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में कल शाम दहशतगर्दों ने पुलिस की बस पर हमला किया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 बहादुर सिपाही शहीद हो गए जबकि 12 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 दहशतगर्दों ने हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में एक को गोली भी लगी लेकिन सभी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने कहा कि जल्द ही सभी दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। दहशतगर्दों ने श्रीनगर के जेवान पंथा चौक इलाके के पास पुलिस की बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। यह हमला पीर की शाम करीब 6 बजे हुआ, जिसमें पुलिस के 2 जाबाज एएसआई गुलाम हसन और कांस्टेबल शफीक अली शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग में 12 जवान जख्मी हुए। 3 दहशतगर्दों ने पुलिस की बस पर यह हमला उस वक्त किया जब पुलिस के 25 जवान ड्यूटी खत्म करके वापस जा रहे थे। ये जवान जम्मू कश्मीर आर्म्ड फोर्सेस की 9वीं बटालियन के थे। आईजी विजय कुमार ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द को भी गोली लगी, लेकिन तीनों हमलावर दहशतगर्द भागने में कामयाब रहे। 3 टेररिस्ट आके अंधेरा का फायदा उठाते हुए अंधाधुंध गाड़ी पर फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 पुलिस पर्सन जख्मी हो गए, जहां 2 मार्टेड हो गए और बाकी 12 जो है आउट ऑफ डेंजर है। दहशतगर्दाना तंजीम जैश के ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने कहा है कि इस सानेहा के लिए जिम्मेदार दहशतगर्दों को जल्द ही उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दाना हमले में जख्मी पुलिस के जवानों को अस्पताल में दाखिल कराया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। इस बीच एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। जराये के मुताबिक इस हमले के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्दाना साजिश है। खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले का अंदेशा जताया। जराये के मुताबिक 21 सितंबर को मुजफ्फराबाद में आईएसआई और दहशतगर्दाना गुटों की बैठक हुई। बैठक में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के दहशतगर्दों समेत 200 दहशतगर्द शामिल हुए थे। बैठक में नए नाम से दहशतगर्दाना गुट बनाने और नए गुट को कश्मीरी लोगों, पुलिस और फौज पर हमला करने को कहा गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के ऊपर एक साजिश की है श्रीनगर में। इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। ये कायर आतंकवादी हैं, आमने सामने की तो लड़ाई लड़ नहीं सकते, पीठ के पीछे वार करते हैं। वहीं श्रीनगर के रंगरेथ इलाके में चेकिंग के दौरान दहशतगर्दों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक गैर मुल्की दहशतगर्द समेत लश्कर के 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। रिपोर्ट जी मीडिया। श्रीनगर में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद अपोजिशन जमातों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दहशतगर्दाना हमले का मामला उठना मुमकिन है। अपोजिशन लीडरान ने एकमत अमली बनाने के लिए सुबह 10 बजे मीटिंग बुलाई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पुलिस के जवानों पर हुए हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने की मांग की है। श्रीनगर में पुलिस बस पर हुए दहशतगर्दाना हमले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज दहशतगर्दाना हमले का मामला उठने का इम्कान है। हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने हिकमत अमली बनाने के लिए सुबह 10 बजे से बैठक बुलाई है। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में ये बैठक होगी। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पुलिस के जवानों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने का मुतालबा किया है। दिल्ली से दूरी को दूर नहीं करेंगे, ये चीज चलती रहे। दोनों ने मुल्कों ने अपने ईगो को भूलना है और रास्ता निकालना है जिसमें लोग बच सकें। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर मरकजी सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट में लिखा, श्रीनगर हमले के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। कश्मीर में
मामूल हालात बहाल होने का भारत सरकार का झूठा दावा उजागर हो गया है। यहाँ अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। गमजदा परिवारों के तय मेरी हमदर्दी है। श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले को लेकर कांग्रेस ने भी मरकजी सरकार को घेरा। सरकार के ऊपर ये सवालिया निशान पैदा होता है कि सरकार जो है वो गिद्दड़ भभकियां देती रहती है और सरकार जो है वो जमीनी सतह पर कोई ऐसा अभी तक उनका स्टेप नहीं लिया गया है। बीजेपी ने भी इस इख्तिलाफ पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। ऐसे लीडर जो छोटी छोटी बातों को भी इतना उछाल कर बताते हैं, कहीं ना कहीं मुझे आज फिर शक होता है ये पाकिस्तान के प्रोपोगंडा पर ही ऐसे लीडर जो है काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले पर दुख जताया है। वहीं राहुल गांधी ने भी श्रीनगर दहशतगर्दाना हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए दहशत के खात्मे और अमन की अपील की है। रिपोर्ट जी मीडिया। जी मीडिया नुमाइंदे फारूक खानी बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ इस खबर पर। फारूक का रुख करेंगे। फारूक, इस मौजू पर आपसे तफसील से गुफ्तगू भी करनी है, तमाम तफसीलात लेनी है, लेकिन पहले इस दहशतगर्दाना हमले में जो जख्मी हुए आर्म फोर्सेस के जवान, उनकी हालत कैसी है वो बताइए। 2 पुलिस एहलकार तो शहीद हो गए। देखिए, फ़िलहाल जो अन्य अभी अस्पताल में भर्ती हैं 92 बेस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो उनकी हालत फ़िलहाल सामान्य बताई जा रही हैं। जिस तरीके से कल आईजी विजय कुमार ने भी कहा कि जो 12 जवान हैं उनकी हालत फ़िलहाल सामान्य है, लेकिन जो 3 लोग इसमें बुरी तरह से घायल हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस के, उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वो तीनों क्रिटिकल हैं और हालांकि कल खबर आई थी कि 3 जवान इसमें जो है इस हमले में मारे गए हैं, लेकिन फ़िलहाल उस जवान की हालत अभी जो है आईसीयू में वो भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी जवान अभी सामान्य हैं। और जिस तरीके से ये अटैक किया गया, जिस प्रकार से जानकारी भी साझा की है जम्मू कश्मीर पुलिस ने कि 3 जो मिलिटेंट थे कश्मीर टाइगर्स के नाम से, जो कि जैश मोहम्मद का ही एक संगठन है, तो उन्होंने ये अटैक किया है और अटैक करने के बाद वो वहाँ से फ़रार हो गए हैं। हालांकि काफ़ी देर तक वो सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस, सुरक्षा बल और सेना की ओर से, लेकिन फ़िलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिस तरीके से दावा किया है कि बहुत जल्द इनकी पकड़ लाई जाएगी। तीनों मिलिटेंटों की और बाइक पे सवार थे और पहले से वहाँ पे मौजूद थे। और जो ये बस थी श्रीनगर से जमन ट्रेनिंग कैंप की ओर जा रही थी अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद, और कुछ जवानों को शायद उनको ड्रॉप करना था वहाँ, जिसकी वजह से बस वहाँ पे रुकी। और जो ही बस रुकी तो मिलिटेंटों ने उस पर दावा बोल दिया और 14 जवानों को वहाँ पे घायल कर दिया। हमने देखा कि कांच के टुकड़े वहाँ पे चारों तरफ बिखरे हुए थे बस के, और साथ में उसके टायर भी बैठ चुके थे, गोलियां टायर तक लगी थी। और आसपास के जगह पे भी हमने जब वहाँ पे देखा तो गोलियों के जो कार्ट्रिज थे, बुलेट कार्ट्रिज भी वहाँ पे पड़े थे। तो उसका मतलब ये साफ जाहिर होता है कि जो मिलिटेंटों की रणनीति थी वो प्री प्लान्ड थी। उनको पता था कि किस तरीके से इस अटैक को करने के बाद वहाँ से निकलना है। लेकिन हालांकि कोशिशें की गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से कि उनको जल्द न्यूट्रलाइज़ किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से ये अटैक किया गया उससे लगता है कि इसमें काफ़ी समय लगा होगा उनको। पहले उनको पूरी तरीके से उन्होंने जाँच पड़ताल की है इलाके की, किस तरीके से पुलवामा की ओर जो रास्ता है वो चला जाता है, और वहाँ से वो निकल चुके हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए अब काफ़ी सारी जो है चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि बांडीपोरा में जिस तरीके से 2 जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, एक सोपोर और एक कुपवारा से था, तो उनकी भी जिस तरीके से अटैक के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों ने एक बैठक भी की थी और अपनी लूप होल उसको तलाशा था कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस में अगर कई कोताही हैं तो उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके तुरंत बाद इस तरीके का अटैक करना, वो भी हमने देखा कि कल दोपहर में जिस तरीके से 2 LET के मिलिटेंट मारे गए रंगरेट इलाके में, उसके बाद शाम को इस तरह की घटना को अंजाम देना अब जम्मू कश्मीर पुलिस सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां हालांकि काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और पहले से इस तरह के खदशे जाहिर हो रहे थे जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कि अटैक्स हो सकते हैं। इसकी वजह से पहले ही सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई थी। श्रीनगर में हमने देखा जो संवेदनशील इलाके हैं श्रीनगर के, उन पर भी जो है निगरानी की जा रही थी ड्रोन के द्वारा। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके के अटैक्स होते हैं, वो भी हमने देखा कि जहाँ पे अटैक हुआ है आगे जम्मू कश्मीर पुलिस 7 ट्रेनिंग कैंप हैं
उसके पीछे बादामी बाग हैं, आर्मी कंटोनमेंट, जहाँ पे बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है आर्मी का, और कुछ ही दूरी पर सीआरपीएफ का जो कैंप है वो भी मौजूद हैं। तो उसके बीचों बीच इस तरीके के अटैक करना, हालांकि पेट्रोलिंग पार्टी भी जो नेशनल हाईवे हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं, 24 घंटे गाड़ियों की आवाजाही होती हैं, मिलिट्री कॉन्वॉय की आवाजाही होती हैं, और इस तरीके के अटैक यहाँ करना अब जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए काफ़ी जो है काफ़ी चैलेंजिंग होगा आगे, क्योंकि सर्विलेंस पे भी ये पूरा इलाका है। हमने देखा नेशनल हाईवे को कुछ ही महीने पहले जो है पूरे सीसीटीवी सर्विलेंस में रखा गया, पूरे सीसीटीवी से लैस किया गया, जो क्योंकि जब हमने देखा कि उत्तरी दक्षिणी कश्मीर के जो संवेदनशील इलाके हैं, अनंतनाग, कुलगाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हाईवे में अक्सर अटैक्स होते थे, उसके बाद पूरे इलाके को जो है सीसीटीवी से लैस किया गया। लेकिन यहां पे इस प्रकार जमन इलाके में इस तरीके का अटैक करना, अब यहां पे गाड़ियों की जो आवाजाही है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के बसेस यही रास्ते से जमन की ओर जाते हैं, तो अब यहां पे पेट्रोलिंग ज़रूर बढ़ानी होगी जम्मू कश्मीर पुलिस को, क्योंकि आगे जाकर इस तरीके के अटैक्स को रोकना इसके लिए बेहद जरूरी है कि ज्यादा चौकन्ना यहाँ पे रहना पड़ेगा जम्मू कश्मीर पुलिस को। फारूक, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी खबर दे दें आपको इस वक्त की, पुंछ जिले के सूरनकोट में दहशतगर्दों को घेरा गया है। सरी मस्तान ढूक के पास फौज ने दहशतगर्दों को घेरा है। जराये के हवाले से ये खबर दे रहे हैं आपको। फौज को खबर मिली थी कि पट्टी डोरी और सूरी मस्तान ढूक के पास दहशतगर्दों के छिपे होने का अंदेशा है। फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दोनों जानिब से गोलीबारी भी की जा रही है। पड़ती डोरी और सरी मस्तान ढूक के पास दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली थी फौज को। इसके बाद फौज ने पूरे इलाके को घेर लिया है और बता दें आपको कि दोनों जानिब से गोलीबारी की जा रही है इस वक्त। रमेश बाली हमारे साथी फोन लाइन पर बने हुए हैं तमाम मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए। रमेश, क्या चल रहा है अभी इस इलाके में? फौज ने घेरा हुआ है दहशतगर्दों को, दोनों जानिब से फायरिंग हो रही है, फिलहाल क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये पुंछ जिले का सूरनकोट का इलाका है और ये सरी मस्तान डोक और डोरी डोक पड़ता है। यहाँ पे ये इनकाउंटर चल रहा है। बीती रात सेना को ये खबर मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए हैं और उसके बाद सेना ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। और जो सुबह एक बार फिर जब इनकाउंटर शुरू हुआ तो अभी दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही है और सेना ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है। आपको ये बता दें कि ये वही इलाका है यहाँ पे पिछले दिनों जो सेना के 5 जवान शहीद हुए थे और उसके बाद लगातार इनकी धरपकड़ भी जारी थी। और आज रात को जब सेना को ये खबर मिली कि यहाँ पे 2 से 3 आतंकी घूम रहे हैं और उसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और जल्द ही इन आतंकियों को मार गिराया जाएगा। तो अभी ये कार्रवाई दोनों तरफ से जारी है। कितने दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर मिली है फौज को? रमेश, कुछ जानकारी है आप पास? रमेश, कुछ जानकारी आपको कितनी हो सकती है दहशतगर्दों की तादाद जो इस इलाके में छिपे हुए हैं? रमेश हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि पूरे इलाके को घेरा हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और दोनों जानिब से गोलीबारी की जा रही है।